रात के ठीक 11 बज रहे थे। घर में गहरा सन्नाटा था। दीवार घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। एक कमरे में पति गहरी नींद में सो रहा था और उसी घर के दूसरे कमरे में एक ऐसा राज जन्म ले रहा था जो अगर खुल जाता तो पूरा परिवार बिखर जाता। कहते हैं धोखा कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे पनपता है, खामोशी में, भरोसे की आड़ में। ये कहानी है राजेश, उसकी पत्नी पूजा और उसके छोटे भाई अमन की। राजेश एक सीधा साधा इंसान था। सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि घर में किसी चीज की कमी ना रहे। पूजा से वो बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी ही उसकी दुनिया है। और अमन, उसका छोटा भाई, जिसे वो बेटे की तरह मानता था। मां बाप के गुजर जाने के बाद राजेश ने ही अमन को पढ़ाया, संभाला, हर जरूरत पूरी की। लेकिन शायद इंसान सबसे ज्यादा वही हारता है जहां वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। पूजा पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी आ गई थी। राजेश ने कई बार पूछा भी, सब ठीक है ना पूजा? वो मुस्कुरा देती, हां, बस थोड़ा थक जाती हूं। लेकिन थकान उसकी आंखों में नहीं, उसके रिश्ते में थी। एक रात पूजा दूध का गिलास लेकर आई। आप बहुत थक जाते हो, ये दूध पी लिया करो, नींद अच्छी आएगी। राजेश ने बिना शक किए गिलास ले लिया। उसे क्या पता था, उस दूध में सिर्फ प्यार नहीं, कुछ और भी घुला है। कुछ ही दिनों में राजेश को हर रात गहरी नींद आने लगी। इतनी गहरी कि सुबह सिर भारी रहता। उसे लगा शायद काम की थकान है। लेकिन एक दिन ऑफिस में उसके दोस्त ने मजाक में कहा, लगता है भाभी तुम्हें रोज नींद की गोली दे रही है। राजेश हंस तो दिया, पर यह बात उसके दिल में कहीं अटक गई। उस रात उसने दूध पीने से मना कर दिया। पूजा ने जिद की, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? राजेश ने गिलास होठों से लगाया, लेकिन चुपचाप जाकर उसे फेंक दिया। और फिर वो सोने का नाटक करने लगा। आधी रात को उसे हल्की आहट सुनाई दी। दरवाजा धीरे से खुला, कदमों की आहट, और फिर सन्नाटा। राजेश की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से उठा और बाहर आया। अमन के कमरे की लाइट जल रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। राजेश ने अंदर झांका। जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। पूजा और अमन बहुत करीब बैठे थे। उनके बीच वो दूरी नहीं थी जो देवर भाभी के बीच होनी चाहिए। राजेश का गला सूख गया। ये क्या हो रहा है? दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। पूजा हड़बड़ा गई। सुनो, बात वैसी नहीं है। राजेश की आवाज कांप रही थी। तो कैसी है? रोज मुझे दवा देकर सुलाती रही, और यहां? अमन ने सिर झुका लिया। भैया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये शब्द राजेश के सीने में हथौड़े की तरह लगे। प्यार? ये प्यार है या धोखा? पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पछतावे के आंसू नहीं थे। वो पकड़े जाने का डर था। मैंने तुमसे शादी मजबूरी में की थी, परिवार के दबाव में। मैं अमन से पहले से। राजेश ने हाथ उठाया, लेकिन थप्पड़ नहीं मारा। वो बस दीवार से टिक गया। जिस भाई को उसने पिता की तरह पाला, जिस पत्नी को उसने अपना सब कुछ माना, दोनों एक साथ उसके सामने खड़े थे, और वो अकेला था। उस रात घर में कोई नहीं सोया। सुबह सूरज वैसे ही उगा, लेकिन उस घर में उजाला नहीं आया। राजेश ने शोर नहीं किया, पड़ोसियों को नहीं बुलाया, पुलिस में शिकायत नहीं की। उसने बस एक फैसला लिया, कुछ रिश्ते लड़कर नहीं बचाए जाते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ दिनों बाद तलाक के कागज तैयार थे। अमन घर छोड़ चुका था। पूजा भी चली गई। घर वही था, दीवारें वही थी, लेकिन आवाजें गायब थी। राजेश कई दिनों तक अकेला बैठा रहता। रात को नींद नहीं आती। अब कोई दूध नहीं लाता था, लेकिन फिर भी नींद गायब थी। उसे समझ आ गया था, नींद दवा से नहीं,
सुकून से आती है। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। एक दिन वो अनाथालय गया। वहां बच्चों के साथ समय बिताने लगा। एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा, अंकल, आपके घर में कौन है? राजेश कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, अब मैं हूं, और मेरे अपने फैसले हैं। उसकी आंखों में अब दर्द कम था और समझ ज्यादा। उसे समझ आ गया था, धोखा देने वाले शायद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन धोखा खाने वाला अगर टूट जाए तो वो खुद से हार जाता है, और उसने खुद से हारने से इनकार कर दिया। इस कहानी से शायद एक बात सीखने लायक है। रिश्ता खून का हो या शादी का, अगर उसमें भरोसा नहीं है तो वो सिर्फ एक दिखावा है। धोखा हमेशा छुप कर आता है, लेकिन सच एक दिन दरवाजा तोड़कर सामने आ ही जाता है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे जरूरी है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, किसी अपने के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी की आंखें खोल देती है। याद रखिए, प्यार में मजबूरी नहीं होनी चाहिए, और भरोसे में मिलावट नहीं। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन इंसान अंदर से हमेशा के लिए बदल जाता है।